यहाँ पे बात करेंगे भाई मेरे क्लास 12th हिंदी का जो है टॉप 10 क्वेश्चन पे, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आपका भाई जो है इससे सीधा हवा में नहीं फेंक देता है, हम जो है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद और जो कई बार क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन जो है लेकर के आए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है टोटल हम 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है भाई मेरे, जो अगर हम में, ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जो अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो अगर हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो भाई मेरे आप लोगों को पता होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमको बोलने की शक्ति नहीं होती, हम में बोलने की शक्ति नहीं होती, आप में बोलने की शक्ति नहीं होती, पूरा दुनिया संसार में अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। पूरा सृष्टि जो है हमको गूंगी प्रतीत होती। क्या प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है एक कोने में जो है अपाहिज की तरह, बताह की तरह जो है बैठे हुए रहते ना, किसी से अपना सुख दुख नहीं सुना पाते। बात समझ में? तो ऐसी स्थिति हो जाती है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। आंसर देखेंगे, हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो संपूर्ण सृष्टि क्या हो जाती भाई मेरे? संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। संपूर्ण सृष्टि क्या प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, सभी लोग चुपचाप, किसी को कुछ बोलना है नहीं, किसी को अपना सुख दुख सुनाना नहीं है, किसी से झगड़ा करना नहीं है, तो शांति से अपना सब सोया हुआ रहता है, कोना में बैठा हुआ रहता है। कोई भी अपने सुख दुख को जाहिर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपना सुख दुख को जाहिर नहीं कर पाता, कोई भी अपनी समस्या को किसी को सुना नहीं पाता, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या लिखे हैं इस पे ध्यान देंगे आप लोग। वाक शक्ति, ठीक है, वाक शक्ति, हाँ, इसको अगर छोड़ दिया जाए, इसको एक को, वाक शक्ति ईश्वर की दी हुई एक अनमोल शक्ति है ना। क्या है? अंतिम लाइन आप लोग क्या लिखेंगे? जो वाक शक्ति जो है ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनमोल शक्ति है, ठीक है। एक अनमोल उपहार है या फिर एक अनमोल शक्ति है। नो डाउट आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और बढ़िया से जो है याद कर लीजिएगा अपने कॉपी में लिख के। चलिए, तो भाई मेरे अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, ठीक है। तो भाई मेरे बुद्ध जो है आनंद से क्या कहा था, आप लोग को पूरी जानकारी होगी। अगर फिर भी नहीं है तो हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं, तो बता रहे हैं। देखिए, एक बार जो है गौतम बुद्ध जो है, यानी कि बुद्ध जो है आनंद से कहते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो बुद्ध जो है, बुद्ध ने आनंद से कहा। तो देखिए क्या कहते हैं, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था, ठीक है, वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था। यानी कि बुद्ध जो है आनंद से कहता है कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु, ठीक है, किंतु अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा। और अब जो है ये धर्म जो है 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षु होने का अधिकार दे दिया है। क्योंकि हम जो है नारी को जो है, यानी कि महिला को जो है भिक्षु होने का अधिकार दे दिए हैं, इसलिए अब जो हमारा जो धर्म था वो केवल 500 वर्ष ही चलेगा। नो डाउट, सिंपल सिंपल इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। जो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि हम जो है नारियों को जो है भिक्षु होने का अधिकार दे दिए हैं। चलिए, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है? एक लेख और एक पत्र से। देखिए, क्वेश्चन आपका, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए, ठीक है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। यानी कि भगत सिंह जो है अपनी फांसी के लिए जो है किस समय की इच्छा व्यक्त की है, यानी कि कौन से समय की इच्छा व्यक्त किए हैं। तो देखते हैं भाई मेरे। देखिए, कह भगत सिंह की इच्छा थी कि जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, तब उन्हें फांसी दे दी जाए, ठीक है। यानी कि भगत सिंह की यह मन था, जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचे, तब उनको फांसी दे दिया जाए, ठीक है। ऐसा जो है भगत सिंह का जो है इच्छा था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा
और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर नीचे है। तो क्वेश्चन आपकी, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता जो है भाई मेरे कब से आरंभ हुई? तो देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहां से क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है। देखिए नारी की पराधीनता जो है कब से आरंभ हुई? तो लिखेंगे हम सिंपल सिंपल, जब मानव जाति, ठीक है, यानी कि जब मानव यानी कि इंसान जब, ठीक है, कृषि करना आरंभ किया। क्या करना आरंभ किया? कृषि करना आरंभ किया, ठीक है। क्या करना आरंभ किया? कृषि। कृषि बोले तो खेती करना आरंभ किया। तो नारी जो है, नारी घर में, ठीक है, नारी घर में और पुरुष जो है बाहर रहने लगा। नारी कहाँ रहने लगी? घर में, और पुरुष जो है बाहर रहने लगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां से जिंदगी जो है दो टुकड़ों में बट गए। यहां से जिंदगी कई टुकड़ा में बट गया? दो टुकड़ा में बट गया। यानी कि घर का जो भी काम धंधा है वो नारी संभालेगी, यानी कि महिला संभालेगी, और जो बाहर का काम धंधा है वो कौन संभालेगा? तो वो पुरुष संभालेगा। तो यहीं से जो है जीवन जो है दो टुकड़ा में विभाजित हो जाता है। नारी का काम घर के अंदर का और पुरुष का काम घर के बाहर का हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित, ठीक है। यानी कि घर का जीवन जो है सीमित हो जाता है और बाहर का जीवन जो है और सीमित हो जाता है। देखिए आगे, आगे देखिए, नारी घर में तथा पुरुष बाहर रहने लगा। नारी जो है घर में रहने लगी और पुरुष लोग कहां रहने लगा? बाहर रहने लगा। कहा इस प्रकार कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता क्या हो गई भाई मेरे? आरंभ हो गई। और इस प्रकार कृषि की पराधीनता, सॉरी, कृषि की शुरुआत के बाद, कृषि के प्रारंभ के बाद ही जो है नारी की पराधीनता जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि नारी जो है घर में रहने लगती है और पुरुष जो है बाहर रहने लगता है कृषि के विकास के साथ ही। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो भाई मेरे ये क्वेश्चन लिया गया है आपका एक प्यारा सा एकांकी है, जिसके राइटर है मोहन राकेश जी। क्या नाम है? मोहन राकेश जी। सिपाही की मां, क्या नाम है एकांकी का? सिपाही की मां, वहां से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव और सिपाही, ठीक है, एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? ठीक है, मानव और सिपाही जो है एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो इसका आंसर सिंपल लिखेंगे। मानक जो है कहां लड़ता था? बात को समझिएगा आप लोग पहले। मानक लड़ता गया था बर्मा की लड़ाई में। कहां? बर्मा की लड़ाई में। और बर्मा की लड़ाई में माना गया था, तो मानक था तो भारत का रहने वाला था, लेकिन किसकी ओर से गया था? तो अंग्रेज की ओर से गया था। और जो हमारा जो विपक्षी था, ठीक है, विपक्षी था वो कौन था? यानी कि विरोधी जो जिससे जो हमारा दुश्मन देश था, मानक का जो दुश्मन देश था वो था जर्मनी वाला, ठीक है। अब सिंपल बात है, अगर मान लीजिए जो भारत वाला सैनिक है और पाकिस्तान वाला सैनिक है, तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। चूंकि दोनों देश एक दूसरे का दुश्मन है, इसलिए दोनों सैनिक भी एक दूसरे का दुश्मन है। अब वो चाहेगा जो हम इसको मारे, ये चाहेगा जो हम उसको मारे, नो डाउट। तो यही बात मानक के साथ भी होता है, ठीक है। मानक चाहता है जो हम सैनिक को मार दे और सैनिक चाहता है जो हम मानव को मार दे। तो यही बात है। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, मानक जो है बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से, ठीक है, अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ जो है भाई मेरे लड़ने गया था। और दूसरी ओर की टीम, दूसरी ओर के पक्ष जापानी था। सॉरी, हम जर्मनी वाला बोल देते, जापानी था। क्या था? जापानी था, ठीक है। देखिए सेना एक दूसरे के क्या होता है? दुश्मन होता है। सैनिक जो है एक दूसरे का क्या होता है? दुश्मन होता है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। सेना जो है एक दूसरे का दुश्मन होता है, क्योंकि वो अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, नो डाउट। तो इसमें जो है दुश्मन रहेगा। देखिए मानक और सिपाही एक दूसरे को, ठीक है, अपना दुश्मन समझते हैं। मानक और सिपाही जो है भाई मेरे एक दूसरे को अपना दुश्मन समझता है, इसलिए वे क्या करते हैं? एक दूसरे को मारना चाहते हैं। यह बस यही कारण है जो ये दोनों जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी छोटा सा ही होगा। देखते हैं, त्रिच क्या है? त्रिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? ठीक है, त्रिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो सिंपल भाषा में लिखेंगे, त्रिच छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है, जिसे क्या कहा जाता है? विष खापर कहा जाता है। क्या भाई मेरे? त्रिच जो है छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है। क्या है? जहरीला लिजार्ड है, जिसे विष खापर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष खापर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन पूछा, कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो देखेंगे किसका प्रतीक है। तो लिखेंगे कहानी में त्रिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है।
कहानी में त्रिच जो है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी जो है किसके लिए तरसती है? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए चातकी है क्या। तो चातकी जो है एक पक्षी है। क्या है? एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति की बूंद के लिए। स्वाति जो है एक नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र, यानी कि वर्षा का जो नक्षत्र होता है, उसी तरह स्वाति जो है एक वर्षा का नक्षत्र है। ठीक है, और वह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। बात समझ में? और जो साल में जो वर्षा बरसता है, स्वाति नक्षत्र का जो बूंद बरसता है, वही को जो है चातकी पक्षी जो है ग्रहण करती है। अन्यथा वो प्यास से मर जाएगी, लेकिन पानी स्वाति बूंद का ही पिएगी, स्वाति नक्षत्र के बूंद का ही पिएगी। बात समझ में आ रहा ना? तो यही यहाँ पे लिखा गया है, जो स्वाति एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए क्या करती है? तरसती है। वह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, बाहरी पानी वो नहीं पिएगी। इसलिए वह सालों भर क्या करती है? स्वाति जल की प्रतीक्षा करती है। और सालों भर जो है प्रतीक्षा करती है, जो अब जो है स्वाति का बूंद गिरेगा, स्वाति नक्षत्र आएगा और स्वाति का पहला बूंद गिरेगा तो हम पानी पिएंगे। ठीक है, देखिए, और जो स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वह क्या करता है? जल ग्रहण करती है। और जो जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तब जाके जो है कहीं ना कहीं ये जो पक्षी है चातकी, वो जल ग्रहण करती है। नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई मेरे? कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? ये भी चैप्टर का नाम क्या है? पुत्र वियोग, जिसके राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्या नाम है इनका? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चलिए, गर्मी कुछ ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। देखते हैं, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। सॉरी, पहले क्वेश्चन देखेंगे। कवित्री का खिलौना क्या है ना? कवित्री का खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना भाई मेरे उसका बेटा है, यानी कि उसका पुत्र है। जिस प्रकार खिलौना किसी बच्चे का सबसे प्रिय वस्तु होता है, उसी प्रकार कवित्री के लिए सबसे उत्तम उपहार उसका बेटा होता है। बात समझिएगा आप लोग। तो जिस प्रकार बच्चों के लिए जो है खिलौना होता है सबसे उत्तम उपहार, यानी कि उत्तम चीज जो है, सबसे प्रिय चीज जो है, ठीक है, सबसे प्रिय चीज क्या होता है? उसका खिलौना होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए जो है उसका सबसे प्रिय चीज उसका बेटा और बेटी होती है। नो डाउट। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे कवित्री का जो है सबसे उत्तम उपहार उसका बेटा है, और अगर बात करें प्रिय का, तो उसका प्रिय बेटा जो है सबसे उत्तम उपहार है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो कवित्री का खिलौना क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है, उसका बेटा है। जिस प्रकार किसी बच्चे को जो है अपने खिलौना से ज्यादा खिलौना से प्यार होता है, उसी प्रकार माँ को अपने बेटे से होता है। ठीक है, जिस प्रकार कवित्री को यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया है। गैंग्रीन क्या होता है? ये रोज जो है आपका रोज कहानी वहां से लिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन क्या होता है? तो लिखेंगे ना, गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। क्या है गैंग्रीन? खतरनाक रोग है। ये पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को क्या होता है भाई मेरे? पैरों में जो है, पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है। जो लोग पहाड़ी पे रहता है उसके पैर में जो है कांटा चुभना आम बात है, उसको कांटा चुभते रहता है। इसमें कोई दो राय वाला बात नहीं है। तो देखिए, कांटा उसको चुभते रहता है तो क्या होता है भैया? देखिए ना क्या होता है। देखिए, कांटा को यदि सही समय से नहीं निकाला गया तो पैर क्या हो जाता है? पैर में जख्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर कांटा को सही समय पे नहीं निकाला गया तो पैर में क्या हो जाएगा? जख्म हो जाएगा। और इसका एकमात्र इलाज है। तो इसका इलाज क्या है भैया? तो देखेंगे, पैर को काटना। बात समझ रहा है ना? मान लीजिए जौन पैर में आपको कांटा चुभ गया और उसको कांटा के नहीं निकालेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। धीरे धीरे घाव होगा और उसके बाद जो है ये कांटा जो है घाव बढ़ते जाएगा और इतना ज्यादा विषैला घाव जाता है जो पूरा बॉडी को भी शांत कर देता है। पूरा बॉडी में क्या करता है? जहर फैला देता है और धीरे धीरे हमारा शरीर जो है खराब हो जाता है और जिस व्यक्ति को कांटा चुभा रहा था वो मर जाता है। यानी कि देखिए, तो वही बात करता है, जो ऐसी स्थिति में मान लीजिए जो पूरा शरीर विषाक्त नहीं हो तो जौन अंग में हुआ है तो अंग को काटना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे होता है। एकमात्र इलाज क्या है? पैर को काटना। कभी कभी इस रोग से पीड़ित, ठीक है, पीड़ित रोगी का मृत्यु भी हो जाता है। बात समझ में? और कभी कभी इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसका
मृत्यु भी हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इधर थोड़ा हम यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ से इसका आंसर था और यहाँ तक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ चलिए अगला क्वेश्चन जो है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, ये अंतिम है आपका। चलिए गौर से आप लोग सुनिएगा। धांगर शब्द का क्या आशय है, ठीक है, धांगर शब्द का क्या आशय है। तो भाई मेरे धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दे, जो धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर, यानी कि भाड़ा पे जो हम मजदूर लाते हैं उसी को धांगर कहा जाता है, ठीक है। देखिए ना क्या होता है, धांगर शब्द का अर्थ है भारे का मजदूर। किसका? भारे का मजदूर, ठीक है। यह शब्द ओरांव भाषा से लिया गया है। कौन भाषा से लिया गया है? ओरांव। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों के, जो ये जो ओरांव भाषा का जो शब्द है, यानी कि धांगर शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ओरांव भाषा से। किस भाषा से? ओरांव भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला लाइन है, धांगर एक आदिवासी जाति भी है। धांगर जो है भाई मेरे एक आदिवासी जाति है। धांगर क्या है? एक आदिवासी जाति है। इसको 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करवाने के उद्देश्य से दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। बात को समझिएगा, 18वीं शताब्दी में जब नील की खेती हुआ करता था कहाँ? चंपारण में। तो चंपारण में इनको लाया जाता था। कहां से? तो छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर, यहाँ देखिए दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से, हाँ छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया जाता था, जहां पे नील की खेती इनसे करवाया जाता था। बात समझ में आ रहा ना? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है धांगर जाति। धांगर जाति क्या है? थोड़ा ऊपर कर ले इसको। देखिए धांगर जाति आदिवासी जातियों अर्थात, ठीक है, ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। ये सब की क्या है? वंशज है। लेकिन ये अपने आप को जो है आदिवासी नहीं मानते, और ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। लेकिन धांगर जाति जो है ये आदिवासी जाति, जितना भी आदिवासी जाति है, कौन कौन? ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि, ठीक है, ये सब जो है आदिवासी जाति है, और इसी का वंशज है कौन? धांगर। लेकिन ये लोग मानता नहीं है, इन लोगों का मानना है जो हम लोग जो है अलग है, हम लोग आदिवासी नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आपका भाई जो है टोटल 10 क्वेश्चन पे बात किया है। एक बार हम देख ले, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, धांगर शब्द का क्या आशय है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये रहा, गैंग्रीन क्या होता है। उसके बाद कवित्री का खिलौना क्या है, ठीक है, चातकी किसके लिए तरसती है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। उसके बाद है आपका इधर देखेंगे, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है। उसके बाद है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। उसके बाद है अगर हमें में वाक शक्ति ना होती तो क्या होती। तो ये टोटल जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पे बात की है हम आप लोगों के साथ। तो आप लोग क्या करिएगा, बढ़िया से वीडियो को देखिए, नहीं होता है तो स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन सभी क्वेश्चन को जो है अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद करिए, क्योंकि भाई मेरे यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। टोटल जो है हम यहाँ पे आपको लगभग जो है 50 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि आपका भाई जो है 5 को वीडियो जो है वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लाएगा, और ये हमारी गारंटी रहेगी, ठीक है, ये हमारा प्रोमिस रहेगा जिससे बाहर एक को क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके शेयर करिए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम आपको बाय बोलेंगे, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं कल।